जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। परम संत महात्मा श्री राम सिंह राणा जी साहब कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि ये बड़े प्रेमी लोग हैं और एक दूसरे पर जान देते हैं। कितना प्रेम, कितना ऐक्य और कितना त्याग है सभी लोगों में। हमारे पहुँचते ही कितनी भीड़ हो जाती है। सभी लोग अपने परिवार समेत दौड़ पड़ते हैं हमारे दर्शनों को और सब कुछ भूलकर दिन रात हमारे पाद पद्मों में ही पड़े रहते हैं। बहुत कहा जाता है लोगों से कि ऑफिस जाओ, टाइम हो गया है, घर जाओ, रात बहुत बीत गई है और बीवी खाना लिए आपका इंतज़ार कर रही होगी। मगर लोगों के दिलों में हमारी बातों का तनिक भी असर नहीं होता। बड़ी मुश्किल से लोग जाते हैं। यह तो हुई हमारे सामने की बात। हमारे पहुंचने पर लोगों की दशा और उनका व्यवहार है ये। मगर जहां हम वहां से हटे, सभी 9-2-11। कोई बीमार हो, किसी को खबर नहीं। किसी के घर में ऐसी दशा हो, कोई आदमी बाजार से सौदा लाने वाला भी ना हो, आटा पिसाने वाला भी ना हो और लोगों को खबर ही नहीं। किसी को फुर्सत ही नहीं जो उनके यहाँ जाए। परंतु भाई, यह बताओ कि हमारे आने पर दिन रात तुम्हें फुर्सत है। न दफ्तर जाने की खबर, न घर पर बाल बच्चों को देखने की। पर हमारे हटते ही इतनी भी फुर्सत नहीं कि जो अपने गुरु भाई हैं, सत्संगी हैं, उनकी खबर भी ले सकें। यदि हम रोज़ खबर ना ले सकें तो इतवार के दिन ही सही। जो इतवार को सत्संग में ना आए तो मालूम करना चाहिए कि क्या बात है, फला साहब क्यों सत्संग में नहीं आए। यह सब बातें अनायास हमारे अंदर होनी चाहिए। बिना कहे इस प्रकार का ख्याल आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों के अंदर अभी प्रेम ने संचार नहीं किया, हमारे अंदर सत्संग का असर नहीं आया। यदि साहब आ गए तो उनको सलाम बजा रहे हैं, डटे हैं दिन रात, पर ज्यों ही साहब आँखों से ओझल हुए त्यों ही वही चाल बेढंगी जो पहले थी चलने लगे। यह बहुत बड़ी कमी है। आजकल प्रायः सब जगह यही हाल है। आपस में जरा भी लगाव, प्रेम, मोहब्बत व उनसियत नहीं है। जरा जरा सी बात पर लड़ना झगड़ना, तू तू मैं करना। क्या यही है सत्संग और आपस का प्रेम व्यवहार? आपस में यदि इस प्रकार की कमी देखो तो उससे और भी अधिक सहानुभूति से बोलना और व्यवहार करना चाहिए और उसके सुख दुख में निस्वार्थ भाव से हाथ बटाना चाहिए। तब फिर क्यों नहीं उसका दिल पसीजेगा, उसके दिल में दर्द उठेगा। अरे भाई, दिल को दिल से राहत होती है। तो फिर आओ हम अभी से सावधान हो जाएं और एक दूसरे को जी जान से चाहने लगें। न सही दिल से, ऊपर से ही सही व्यवहार तो करें, चाहे दिखावटी ही क्यों ना हो। चच्चा जी महाराज फरमाया करते थे, झुट्टल खेल खेले सच्चल होए, सच्चल खेले बिरला कोय। झूठा दिखावती व्यवहार करते करते सच्चा भी होने लगेगा। हम आदत तो डालें प्यार से व्यवहार करने की। सच्चा व्यवहार तो बिरले ही लोगों में होता है, बड़े बड़े संत जनों में होता है। सो ऐसे संतजन बिरले ही मिलते हैं। कपटी, स्वार्थी, दिखावती संत ही अधिक मिलेंगे। किंतु आदर सभी का करो। न जाने किस वक्त भगवत कृपा हो जाए और आदमी कुछ का कुछ बन जाए। अतः सभी लोगों को चाहिए कि किसी भी आदमी से, चाहे कितना ही वह निकृष्ट, दुष्ट, छली, कपटी हो, घृणा नहीं करनी चाहिए। सभी तो उसी प्यारे के बंदे हैं, सभी उसके खेल के खिलाड़ी हैं, सभी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें तुम्हें तो अपनी अपनी करनी का भोग भोगना ही पड़ेगा। तब फिर दूसरे की करनी, चाल चलन और व्यवहार क्यों देखते हो? क्यों किसी की टीका टिप्पणी करते हो? वह इसलिए कि हमने अभी प्रेम पंथ में पग नहीं रखा, अभी प्रेम की चाशनी नहीं चखी। पर हम लोगों को फुसलाते हैं, भरमाते हैं कि हम भी 5वें सवारों में हैं। हम चाहते हैं कि हमें लोग गुरु मानें, हमारा आदर सत्कार करें, हमारे पास सत्संग करने आएं। तो यह कोई ख़राब बात नहीं है, मगर हम उन भावों में आवश्यकताओं को पूरा तो करें। इसके लिए हमें त्याग, तपस्या और दूसरों का आदर सत्कार करना पड़ेगा।
ना करें हम दूसरों का आदर सत्कार, हम अपना ही आदर करें। अपने को ही केवल देखें व निरखें परखें कि हमारी दशा क्या है, कैसा है हमारा व्यवहार। यदि यह निरख परख हमारे अंदर में आ गई तो फिर सभी कुछ अपने आप ही आ जाएगा। आनन फानन और हम परमार्थ के धनी मानी साहूकार बन जाएंगे। आओ हम तुम करें मिलकर अहदे वफा, जो न बदले ज़माने की रफ्तार से। शाम बदला करे सुबह बदला करे, हम न बदलें ज़माना बदलता रहे। लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, मर्द वह है जो ज़माने को बदल देते हैं। यह संसार बाजार की तरह है, तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं, सभी आज़ाद हैं खरीदने के लिए। जिसे जो अच्छा लगे खरीदे और दाम चुकाए। जैसी बढ़िया चीज़ वैसे बढ़िया दाम। भगवान का प्रेम सबसे आला निराला और अनमोल है। उसके लिए सबसे अधिक कीमती सबसे प्यारी चीज़ को निछावर करना होगा, और वह है अपना आपा। हमें अपने आप को निछावर करना होगा, अपने आप को त्याग और बलिदान करना होगा, अपने अहम को देना होगा, अपने अंतरतम के प्रत्येक विचार, प्रत्येक छिपी हुई इच्छा और वासना का समर्पण करना होगा। हमें अपने घर के पट खोल कर आवाहन करना होगा प्रीतम का, प्यारे का, साहब का और साहब के चाहने वालों का। तू जनी हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। भक्त लोगों की कद्र करो, उनको चाहो, उनसे प्रेम करो। बुलाओ उन्हें अपने यहाँ, बैठाओ, खिलाओ पिलाओ। अपना दिल खोल दो उनके आदर सत्कार में। कोई दुराव छिपाओ ना रखो। जहाँ भक्त लोग जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चर्चा याद व सत्संग करेंगे, वहाँ भगवान रुक नहीं सकते बिना आए। वे दौड़े चले आएंगे सबके भशीभूत होकर। तो फिर क्या रह जाएगा मिलना, पाना और प्राप्त करना। जब भगवान घर आ गए तो फिर उन्हें रोको अपने घर में। वे तुम्हारा घर अपना बना लें। वे रहने लगें। बस हो गया।